कुछ बड़ा गेम करना है या जो है ना वो फ्री आपके चेहरे पे एक स्माइल है, इट्स ऑल अबाउट अ स्माइल कि या तो मुझे पैशन को कैरी करना है कॉम्प्रोमाइज़ करके, या फिर मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठूं। बिल्कुल मतलब इट वाज रियली हार्ट टचिंग, इंस्पायरिंग व्हेन समबडी नोज कि यार मैंने अपना मुश्किल वक्त देख लिया है एंड नाउ जो भी होगा आगे। Assalamualaikum everyone. Welcome to another exciting episode of BMLH Studio. I am Taha Khan, co-founder and the host for today. और मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त और अमेजिंग पर्सनालिटी है, बड़े हम्बल किस्म के इंसान है. I've known him for like more than almost 7-8 years. Exciting marketer हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बट बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन्स करी हैं और अपना डिफरेंट एंड ही हैज़ ऑल्सो चेंज्ड फील्ड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. But Aj, he has become one of the, I would say, great marketers within the aviation industry of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम आबिद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या चल रहा है मिस्टर आबिद? एविएशन चल रही है. सही है. एंड जैसा कि आपने कहा कि करियर पाथ को चेंज करना, इट वाज डिफरेंट बट आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक नाउ. तो ये कैसे रहा कि मतलब यू वर इन मीडिया सेल्स जी, और मीडिया सेल्स से एविएशन की मार्केटिंग, ये किस तरह से ये लीप ऑफ फेथ हुआ क्या? बेसिकली आई स्टार्टेड ऑफ विद रेडियो एज यू माइट नो. उसके बाद यू नो आई वेंट इनटू द सर्विसेज के साथ ही रहा. तो व्हेन आई वाज विद द सिनेमा कंपनी, तो वहाँ पर आई रियलाइज्ड आई गॉट अ चांस टू बेसिकली एक्सप्लोर डिफरेंट टेरिटरीज. Because at that time they were the largest cinema chain in Pakistan. So you know, traveling across Punjab, getting to know those people, movie genres, कहाँ पे क्या चलेगा क्या नहीं. So we started doing campaigns for it. हर territory की अलग audience और उस हिसाब से उनका you know expectation. So there were a lot of campaigns related to airlines जो उस time पे जो है वो click हुई. And when we started you know relating the movies with the airlines, कुछ global partners होते थे. Movie release में उनका global partner, let's say foreign carrier है. So we partnered with them based on the Pakistani market and according to our dynamics. So when that started happening, 3-4 airlines, so I started enjoying it. और जब मैंने उनके perspective से सोचना शुरू किया, यार ये तो बड़ा ज़ाहिर है, I don't know कितने लोग होंगे जो इससे डिसएग्री करेंगे, बट लॉट ऑफ पीपल गेट फैसिनेटेड बाय द फैक्ट कि यार एयरलाइन एग्जैक्टली जब आप छोटे होते हैं, यू डू योर फर्स्ट ट्रैवल, तो आप देख रहे होते हैं कि यार जहाज जा रहा है, कैसे फ्लाई करते हैं. एवरीबॉडी इज क्यूरियस टू नो कि यार ये चलता कैसे, क्या बैकग्राउंड है, हाउ डज इट वर्क. तो वो जब मैंने क्लोजली वहाँ पे एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, तो द पैशन स्टार्टेड टू बिल्ड. I got a chance to you know get interviewed at on a couple of occasions, but those weren't the right opportunities at that time because cinema was doing really well. But then I got a chance in a Pakistani carrier. Everybody told me कि जो work ethic जो आपको experience देगा ना, वो head office देगा. Because you might know कि a lot of airlines operate in Pakistan, but उनके head offices यहाँ नहीं होते. They have their regional offices, their sales office. So वहाँ पे जो experience मिलेगा, that is nowhere near to the head office based experience where the you know decision makers are sitting, जहाँ से basically पूरी दुनिया की decisions हो रहे हैं. So that is where you learn और grow करते हैं आप. So I got this opportunity over there in this airline city, and that was the first step, or it went really well. और वहाँ पे जो मेरी बेसिक्स बनी, mentors over there were you know someone who really, वो जो passion था ना वो grow होता गया. Then और उसके लिए मैंने काफ़ी compromise भी किया because industry जब change हुई, तो aviation में ये है कि you know when you are trying to enter the industry, even though आपको कितना भी experience हो, but you need to grow from you know right from the startup वहाँ से start होता है. तो वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी, वो सारे you know कि यार अब कैसे होगा. एक कंफर्ट लेवल सेट हो गया था सिनेपैक्स तक, बट सिंस वो पैशन था, सो आई वांटेड टू गिव इट अ ट्राई, एंड सिंस देन इट्स बीन तकरीबन 6 years होने वाला. वाओ, अमेजिंग. सो या, एंड बिफोर दैट यू वर पार्ट ऑफ FM91? FM91, yes. Nice. And how many years you worked? वहाँ तकरीबन मैंने
3 से 4 साल काम. Okay. So ये transition कितना difficult था from media sales to brand? It was nice because media sales, yes, it was a good start to the career. बड़ा tough environment, बड़ा वो जो strictness and वो जो उस मामलात थे, those are really helping now. Because when somebody knows कि यार मैंने अपना मुश्किल वक्त देख लिया है, and now जो भी होगा आगे वो इससे मुश्किल नहीं हो सकता. बिल्कुल ऐसे ही. So you pass on. So I think वो I think जो sales के अंदर जब आप होते हैं तो I think one of the most toughest job within the media industry is sales. और I think that gives you a real reality check as well कि यार and you're able to build your PR relationship. सारी चीजें वो उसके अंदर होती हैं. So I think it's a great start to the career as well. बहुत सारे लोग इस चीज से कतराते हैं कि यार we'll start off as a brand manager या we'll start off as in an agency. बट जो सेल्स का आपको एट स्टार्ट स्पेशली मीडिया का वो बड़ा अच्छा है कि आपका पीआर बिल्ड कर देता है. आबिद भाई, विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड व्हिच इज बिहाइंड द कर्टन या बिहाइंड द सीन्स. सो कोई ऐसा ब्लूपर मोमेंट, कोई ऐसा एक्साइटिंग, क्योंकि ऑब्वियसली वर्कड इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हुआ है, तो कभी ऐसा हुआ हो कि यार कोई इंटरेस्टिंग सा सीन हुआ हो जिस एनी स्टोरी दैट यू वांट टू नरेट? बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी डेडली भी है. बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, मजे की बात है, बट वो जो लर्निंग हुई है उससे वो फिर इट विल ओनली हेल्प. So basically, I won't name the company. So we were dealing with एक समझे FMCG tea basically. Okay. And उनके साथ सारी चीज़ें फॉर्मल हो गई कि यार ये हम उनसे प्रोक्योर करेंगे and this would be the marketing would be getting would be in a win-win situation. हम भी उनको प्रमोट करेंगे, वो भी करेंगे, और ये अमाउंट होगी, सारा कुछ लॉक हो गया. We even went through the signing ceremony with the management. Okay. जब उसकी implementation की बात आई तो जो POC person who was responsible for it, we got to know that was a scam. ठीक है. एंड उनकी मैनेजमेंट ने जो है वो एग्रीमेंट, क्योंकि वो जो साइनिंग थी दैट वाज जस्ट अ सिंबॉलिक वन. वो फॉर्मल नहीं थी. सही है. प्रोबब्ली दैट आई वुड कॉल दैट अ कॉन आर्टिस्ट, टू बी वेरी फेयर, वो ऐसे ही सीन था. तो वंस दैट हैपेंड, तो मतलब ये था कि यार इतना एक्सपीरियंस भी था, हम जानते भी थे चीज़ों को, बट हाउ कैन समबडी डू दिस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कि हमें जो है वो साइनिंग सेरेमनी हो गई एंड मीडिया भी आ गया उसमें, एंड वी शोक आवर हैंड्स, और उन्होंने हमें भी एक्नॉलेज कर लिया, हमने भी. बट प्रॉब्लम ये रही कि दैट रिसोर्स उन्होंने बताया कि यार उसको तो हमने ऐसी एक समझे काउंसलिंग उसके लिए हायर किया था, कंसल्टेंट फ्रीलांसिंग के लिए या पार्ट के लिए. तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, बट द रिसोर्स वाज सिटिंग इन द ऑफिस एंड डूइंग दीस थिंग्स. हमारे अलावा और भी किसी के साथ किया हो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट नाम बता सकते हैं आप रिकॉर्ड में? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट ये कि इट वाज अ सीरियस लर्निंग एक्सपीरियंस, एंड इट्स गुड कि ऐसी चीजें पहले ही हो जाएं करियर में, ताकि आगे आदमी बिल्कुल जो है ना, आप बॉलिंग बिल्कुल डिफरेंट है नाउ. जब भी किसी के साथ होता है तो वी इंश्योर क्या ये चीज चेक्स एंड balances because चलें. Abid bhai, we move to our next round which is rapid fire round. Sure. इसमें obviously we'll give you 1 minute, और 1 minute में आपको बड़े exciting कुछ सवाल भी होंगे, कुछ मुश्किल भी होंगे सवाल, but you have to answer those questions. So let's start on. Are you ready? Of course, I'll try. Okay, so your favorite ad campaign across Pakistan अभी तक जो आपने देखी हो? अभी तक या करंट? जो भी, whatever. अभी रिसेंटली मेरे जहन में जो आई है that was Mondelez, जिसमें मारूफ कैडबरी. बिल्कुल. मतलब it was really heart touching, inspiring. Yeah. Because जिस तरीके से एड्रेस किया है to the female cricket fraternity, I think it really inspires the young talent. Exactly. बड़ा connection था. Your favorite marketing jargon जो आप usually use करते हो in your lingo? यार काफ़ी सारे हैं बेसिकली, मगर ये होता है कि यार कुछ बड़ा गेम करना है या जो है ना वो फ्री करके, और बजट तो है नहीं, जुगाड़ में कुछ करना है, कुछ इस तरह से कुछ कर लें. चले, जबरदस्त चीज़. अच्छा जी, फेवरेट मार्केटिंग बुक that you have gone across? Kotler's.
हाँ। बिकॉज वो हर किसी की जो है फेवरेट बुक होती है, एंड जब वहाँ से लर्न अप करके आगे निकलते हो तो यू कैन एक्सप्लोर। आई थिंक इट सेट्स द बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छी एब्सोल्युटली। सेट कर देते। फेवरेट मार्केटर फ्रॉम द इंडस्ट्री, फेलो मार्केटर आपके जिसको आप बड़ा अच्छा। बिल्कुल। आई थिंक मैं अपने आई वुड से करंट दो लोगों के नाम लूंगा, एक जिनसे मैं इंस्पायर हुआ, आई मीन द रीजन जहाँ से मैंने सब सीखा, जी जी। आई वुड से शादिया। शी वाज वन ऑफ माय मेंटोर्स, एंड जो भी मैंने सीखा है फ्रॉम डे वन, वो जो मेरे बेसिक्स हैं, शी इज रिस्पांसिबल। एंड दिस इज 91 और कॉन्वेक्स? 91। अच्छा 91 सही है। हाँ। एंड उसके अलावा अगर मैं करंट वैसे लुकिंग एट द कैंपेन्स एवरीथिंग में देखूं तो आई थिंक अमार दराज। There are Amar, yeah, It's definitely. phenomenal, no question. No Very doubt. inspiring, and you can always learn. Yeah. नहीं अमार के भी मैंने obviously अमार is a good friend as well, and मुझसे एक साल सीनियर थे CBM के अंदर, so I've seen him grow from media, and he also started off from media sales, so from media sales to agency, right? फिर एजेंसी से फिर OLX का सफर, OLX से फिर ये आपका, और OLX का भी बड़ा जबरदस्त सफर था because he was leading the digital sales at that time. Okay. So वहाँ से and then he started doing marketing as well, और फिर वो क्योंकि obviously OLX के अंदर बड़ा जबरदस्त सा सीन था, और उसके बाद then coming to दराज। ये मेरा ये बिलीव है कि अगर आपने सेल्स को देखते हुए नहीं आया ना, you can't understand के मार्केट पूरा you have to have that experience। आप पूरा इकोसिस्टम ग्राउंड लेवल से आप आओगे ना, तो you can be the best। बिल्कुल exactly। अच्छा अब थोड़ा ट्रिकी है, बेस्ट बॉस टिल डेट। बेस्ट बॉस टिल डेट, देखिए एविएशन में आने के बाद ना बिल्कुल गेम डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक है, तो एविएशन से पहले अगर बात करूं तो शादिया, और एविएशन के बाद अगर बात करूं तो निहाल साहब। he was my basic, उनका नाम मैंने इसलिए लिया अभी क्योंकि he was the one who groomed me on aviation, जबकि मैंने उनके साथ 2.5 साल 3 साल काम किया, and I was nobody। I was nobody when Shazia was there to basically amplify। And then Nihal Saab, he is one of the most respected and reputed aviation qualified person in Pakistan। Perfect। So I would like best colleague that you have worked on in the last 9-10 years? Best colleague, I think SN, yeah, body chemistry में Cinebax and then AirSial also। Yeah, AirSial as well, yeah, exactly। तो वो बात होती है जब आपकी केमिस्ट्री क्लिक करे, एंड आपको किसी को समझाना नहीं पड़ा, आप इशारा करो, बंदा समझ जाए। दैट इज वेयर भाई ये ट्रेन हुआ है अदनान भाई के, बिल्कुल 100%। तो लईक हो गया, ये अपना एहसन हो गया, आपकी बड़ी अदनान भी हैज बीन अ वेरी ग्रेट जेंटलमैन, और बड़े लोगों को उन्होंने जो है वो उनकी ट्रेनिंग में आगे, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज इंस्पायरिंग। आई थिंक अदनान भाई वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी डाउन टू अर्थ, यार डेफिनेटली। अच्छा ये लास्ट बड़ा ट्रिकी है, इसको अब पास नहीं किया जा सकता। ओके, बेस्ट एम्प्लॉयर सो फार? बेस्ट एम्प्लॉयर सो फार, आई थिंक Cinebax। ओके, या एनवायरनमेंट बड़ा, एनवायरनमेंट एंड बहुत सारी चीजें होती है, द कॉर्पोरेट कल्चर, मामलात सारे, एंड इट वाज मतलब हर एंगल से जिस टाइम पे बिकॉज सिनेमा एट दैट टाइम कोई भी उतना प्रोफेशनल नहीं था। बिल्कुल, they were ahead of their game। पूरा देसी स्ट्रक्चर, उन्होंने सिनेमा को एक इंडस्ट्री बना दिया। बिल्कुल तो आ रही थी, but you needed someone to invest on the screens, and treat your employees and invest on employees। Exactly। उस वक्त तो बड़ी collaborations, I think this is back in 2015 से 2013 से लेके 2016-17 बड़ी मूवीज पाकिस्तान में आई हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन हुआ। अच्छा जी, सो आबिद भाई नेक्स्ट मूव टू अनदर एक्साइटिंग राउंड। अभी थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, द सेगमेंट नेम इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। ओके। अच्छा, और मैं आपको कुछ मार्केटिंग जार्गन्स या टैगलाइंस दूंगा, अगर वो इंग्लिश में तो आपने उसको उर्दू में करना है, और वो उर्दू में तो आपने उसको इंग्लिश में। ओके, ठीक है। सो व्हाई नॉट मेरी जान? व्हाई बेबी व्हाई? ओके। यार है तो पार है। When there is a friend, there is a way। Okay। Finger licking good। उंगलियां चाटते रह जाओगे। Okay।
अच्छा, खुशियाँ चख लो। taste the happiness. ओके, सीधी सादी खुशी। Straightforward, uh, straightforward happiness. रेड बुल गिव्स यू विंग्स। Red Bull देता है पर ओके ओके, लास्ट है आपका, बाई किया तो समझो तुमने भाई किया। bike किया, when there is bike किया, there is always a bike. ओके, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन आबिद। सो हर कैरियर में ना कोई ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट होता है या कोई ऐसा चैलेंज होता है जिसको आप ओवरकम करके आपको लगता है कि यार यू हैव अचीव समथिंग एंड दैट बिकम्स अ ट्रेजेक्टरी फॉर अ बिगर, आई वुड से, रोड मैप। सो आपके कैरियर में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ हो दैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर कैरियर एंड एक्सेलरेटेड द ग्रोथ? बिल्कुल, I think एविएशन में आने के लिए जो सैक्रिफाइस मुझे देनी पड़ी, I was based in a war Okay. at that point, when I was not in aviation. Yeah. So, and I was not 100% comfortable. Okay. So when I got the opportunity for a few interviews, I had to fly to Karachi, then go back. Okay. It was very tiring and very frustrating at the same time. Exactly. When Serene happened, I had to take a flight on a 2-hour notice, leave everything there and just show up for the interview. When fortunately when वो हो गया, I got to know that उसका जो salary bracket है, it's nowhere near what I was getting. Okay. ठीक है, so I had to choose कि या तो मुझे पैशन को कैरी करना है कॉम्प्रोमाइज करके, बिल्कुल, या फिर मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठा रहूँ। बिल्कुल। सो आई एम समवन कि मैं कंफर्ट जोन से निकल के दोबारा कंफर्ट जोन बनाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये मेरा बिलीव है, अगर आप एक ही चीज़ में बैठे रहोगे एंड यू आर फीलिंग लाइक कि मेरी दुनिया है और मैं इससे बाहर निकलूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, तो मैं जाना नहीं चाहता। लर्निंग कर्व भी होता है डेफिनेटली। अगर आपने डिफरेंट बनना है, अगर आपने स्ट्रगल उठाएंगे तभी आप आगे जाओगे, वरना एवरीथिंग इज नॉट इजी टू डू। तो वो जो मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, वो जो सैक्रिफाइस दिया, इट वाज year 2-3 years Serene के, it polished me and made me respectable enough कि मैं AirSial को कह सकूं कि यार this is who I am and ये मेरा प्रोफाइल है। When they got me, it was a very significant position. And वो जो मेरा hard work था वो pay off. That paid off over here. Plus, I would like to mention one thing specifically. AirSial was someone, and my current boss, Tariq Saab, he's someone who is very, passionate about the fact कि अगर किसी के अंदर talent है, तो I won't stop him. I won't put restrictions. Just go there and play. इन लेवल प्लेइंग फील्ड पे खेलो जाके, बिल्कुल ठीक है, ये भी करो वो भी करो। व्हेन ही सीज, एंड ही इज वेरी फार साइडेड पर्सन, ही जजेस द पीपल इन मैटर ऑफ सेकंड्स, पता चल जाता है बंदे का। तो उन्होंने इतनी चीजें मुझे ओपन दे दी, विद नो रिस्ट्रिक्शन, नो कि मैं किसी को रिपोर्ट करूंगा, डिसीजन लो और कर जाओ। बिल्कुल। तो वो जो स्ट्रेंथ मिली, दैट वाज द ओपनिंग बेसिकली। आपने पूछा, मुझसे क्वेश्चन ये पूछा था कि किधर आपको लगा कि ओपनिंग मिली आपको गेम चेंजिंग एविएशन में। दिस वाज द मोमेंट वेयर आई फेल्ट कंफर्टेबल टू जस्ट, मुझे मिस्टेक की गलती वो नहीं था, वो जो होता है कि हमारी क्रिकेट टीम के साथ काफी जब कहते हैं कि यार जब बुरे हाल में है, देन वो अपना बेस्ट देगी उसका, बिकॉज़ देयर नथिंग टू लूज। बिल्कुल। तो नथिंग टू लूज वाली उन्होंने मेरे ही ट्रांसपायर किया मुझे कि जाओ करो। जब वो फ्रीडम मिला, वो कॉन्फिडेंस मिला, मुझे हारने का डर नहीं था, बिकॉज ही सेड के जब काम होता है ना तो गलती नहीं होती है, कोई बात। तो वो फेयर था ही नहीं, और उसकी वजह से जो भी चीजें ओपनली करता गया, आई ट्राइड के कुछ डिफरेंट करूं। दैट वाज द स्टेपिंग स्टोन, दैट मोमेंट व्हेन आई वाज अलाउड टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू। एंड अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क्स, आज AirSial is undoubtedly one of the most, I would say, best airlines in Pakistan. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट
पिछले 3 जब से हमने लॉन्च किया है बैक इन आई थिंक 2020 के 2020 के कोविड के टाइम पे हमने लॉन्च उस वक्त किया था, तो आई थिंक उसके बाद से whenever I travel with AirSial, and that's not just because of you but of course because of the I would say quality that you guys have maintained. और इतने कम टाइम के अंदर इतनी स्पेस बनाना was बड़ा मुश्किल एंड आई मीन इसमें जाहिर है जो मैनेजमेंट है सारी देवर सो जो सारे सियालकोट सिटी इज अ वेरी इज अ सिटी वेयर एवरीबॉडी is very passionate about doing projects together. They were in gelled people kind. तो उनका जो सारी मेहनत थी, पैशन था, उसमें था कि यार कोविड में भी नहीं रुकना, करना है, बस अब डिसाइड कर लिया ना उसको करना है, वरना अब मैं आपको सही बता रहा हूँ अगर कोई और होता तो इतनी मुश्किल सफर में ना, मैं आपको बताऊँ इस मेकिंग ऑफ एयरसेल स्टार्टेड इन 2015-16 ओके नॉट 2020 वाओ 4-5 साल स्ट्रगल के थे, सही मुख्तलिफ struggles and then when the day came जब पहला जहाज आया I still remember my boss तारिक साहब और चेयरमैन हमारे तारिक साहब was in tears. पहला जहाज मतलब वो 5 साल उन्होंने जो लगाए ना उस पे, तो वो पैशन जो है ना और दिल में फीलिंग कि यार करना है बस, रुकना नहीं, और सस्टेन भी हुआ, फिर सस्टेन तो वो फिर अल्लाह ताला भी देख रहा होता है, जाहिर है नवाजना होता है. So I don't think कि 3 साल में पॉसिबल था इतने विदाउट अल्लाह की मदद के. डेफिनेटली नहीं, आई थिंक इंटेंट बहुत क्लियर अच्छी थी, और सबसे बड़ी मेरे लिए भी खुशी थी व्हाइल वी वर लॉन्चिंग दिस कि यार it's another Pakistani flagship airline that has maintained standards as high as international airline कर रही हो. आबिद भाई नेक्स्ट मूव करते हैं. ओके सो एनी रीसेंट कैंपेन जो आपके उससे गुजरी हो और आप या पास्ट के अंदर भी that became an eye catching, and what was the reason behind the fact कि यार आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो कैंपेन? मैंने अभी पहले तो एग्जांपल दी थी बिस्मा मारूफ वाली. वो रिसेंट में इज समथिंग दैट रियली इंस्पायर्स, क्योंकि हमें आई बिलीव दैट कि हमारे मुल्क में जिस तरह जितनी भी कैंपेन्स होती हैं, इफ समथिंग इज टचिंग योर हार्ट, क्लोज टू योर हार्ट, उससे लोग ज़्यादा रिलेट करते हैं. इमोशनल अपनी जगह सारी चीज़ें, बट इमोशनल कनेक्ट इज समथिंग व्हिच ब्लोज ऑफ एवरीथिंग. एग्जैक्टली. इसके अलावा एक कैंपेन का मैं बात करना चाहूँगा जो हमने एयरसाल में की थी. दैट्स ओके. सो हम भी देखें व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप सेफ रह के पहुँच जाओ, ठीक है. एंड वो भी एक इमोशनल कनेक्ट है. हम वी ट्राई टू गिव दैट इम्प्रेशन कि यार हम आपको वी केयर अबाउट यू लॉट मोर देन यू कैन थिंक ऑफ. हम और भी एस्पेक्ट पे जा रहे होते हैं उसमें. तो व्हाट वी डिड के हमने विमेंस डे पे डिजर्ट्स सर्व किए. प्रैक्टिकली अगर आप वैसे किसी से पूछें कि यार क्या ये पॉसिबल है, तो आपको सभी कह देंगे कि यार ये पॉसिबल नहीं है. जब आइडिया लेके आप जाएं कि यार मुझे ये करना है, तो आपको बोलेंगे यार ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फ्लाइट केटरिंग मील से रिलेटेड है बेसिकली. मैं बताता हूँ आपको, फ्लाइट केटरिंग इज समथिंग व्हिच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्टोरेंट्स और जो आप कन्वेंशनल तरीके देख रहे होते हैं. बिकॉज उसमें जो कुकिंग होती है वो 12 आवर्स पहले होती है, फिर ब्लास्ट चिल होता है मील, फिर वो रीहीट होता है. दैट इज हाउ इट इज डन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उसमें सिनेरियो ये था कि वी वांटेड टू ट्रीट द वुमेन विद कस्टमाइज्ड डेजर्ट विद देयर नेम्स मार्क्ड ऑन इट. और वो फीलिंग देनी थी हमें कि यार मतलब वी आर थिंकिंग अबाउट यू. इट्स नॉट जस्ट एन एयरलाइन बट वी आर क्रिएटिंग रिलेशंस, डीपर इमोशनल कनेक्ट जो डीपर इमोशनल कनेक्ट हम ना एस्टैब्लिश करें इस चीज को कि हम हर उस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं जो आपके लिए आपके चेहरे पे एक स्माइल है. इट्स ऑल अबाउट अ स्माइल एंड दैट पर्सनल कनेक्ट. तो हमने क्या किया कि अब आपको पता है टिकट्स तो बन रहे होते हैं. टिकट अगर आज की फ्लाइट है तो कल भी बन रहे होंगे, आज सुबह तक भी बन रहे होंगे. हाउ डू यू इंश्योर कि जो है वो सारे फीमेल्स जितनी ट्रैवल कर रही हैं उनके नाम आ जाएंगे. सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एडिबल मार्कर, यू राइट द नेम विद इट एंड यू कैन ईट इट. तो अपनी केटरिंग को हमने सारी लिस्ट दी, बैक एंड फोर्थ, रात में सुबह उन्होंने मैनेज किया. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, क्रू की एक वो होती है कि इतने सारे नाम के डेजर्ट्स हैं, कौन सा पैसेंजर कहाँ बैठा है. इट्स अ हैसल. तो सबने ऑपरेशनल डिलेमा है ये, बट क्योंकि हमने सोच लिया कि करना है, स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है. एवरीबॉडी वर्क सो हार्ड ऑन इट और इट पेड ऑफ. अभी तक हमारी जो सबसे बेस्ट कैंपेन है इन टर्म्स ऑफ वायरलिटी एंड इमोशनल कनेक्ट एंड पीपल रीशेयरिंग इट हर प्लेटफॉर्म पे. एंड यहाँ पे भी नहीं, आई थिंक कुछ इंटरनेशनल ब्लॉगर्स ने भी उसको पोस्ट किया था.
तो हमने वो क्रिएट करने की कोशिश जी। की एंड इट वेंट अमेजिंग। अच्छा आबिद भाई मुझे बताएं कि मार्केटिंग ऑब्वियसली बहुत सारे ब्रांड्स बड़े बजट्स के साथ तो आराम से कर लेते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ लेवरेज और वो सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं बिकॉज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस नॉट फ्रॉम स्पेसिफिक ब्रांड बट ओवरऑल लो बजट मार्केटिंग की टैक्टिक्स या क्या अगर किसी ब्रांड स्टैब्लिश होना चाह रहा है, सो व्हाट आर द टैक्टिकल थिंग्स दैट दे कैन डू टू ऑपरेट ऑन अ लो बजट सिनेरियो? देखिए ई कॉमर्स एंड जो लेवल ऑफ कंटेंट है जी। वो ऐसा पावरफुल हो कि यू नो लोग उसको रीशेयर करने पे या उस पर कमेंट करने पे मजबूर हो जाए। बिल्कुल। दैट इज समथिंग जो आपको इतना कॉस्ट नहीं करेगा, बट यू हैव टू बी हाईली क्रिएटिव फॉर इट एंड राइट टू द पॉइंट हो। आप सोशल मीडिया को एज अ टूल यूज करें, बिकॉज आप देखें आजकल ये जितने भी हमारे व्लॉगर्स भी होते हैं, दिस इज बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम। शुरू किया जीरो से, बिल्कुल बिल्कुल नो कैपिटल इन्वॉल्व, बिल्कुल अच्छा कंटेंट बनाया ना, बिल्कुल और वो ऐसा फ्लरिश हुआ है कि उनको कुछ करने की अब जरूरत नहीं है, घर बैठ के। लोग कंटेंट पे नहीं फोकस करते हैं, लोग चाहते हैं कि यार हम पेड बूस्ट के थ्रू, हाँ, बट वो जो कंटेंट के पीछे इंसाइट है ना हाँ कि उसकी वायरलिटी कैसे आएगी, वो उसके ऊपर लोग नहीं उस पर नहीं काम करते, और बस वो उसको ना इनऑर्गेनिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तो फिर जाहिर है उसके अलग आपको रिजल्ट आएगा। बट मेरी फीलिंग ये, जो मैंने भी पिछले जितनी कंपनीज की बात की है उसमें, जब वी वर शॉर्ट ऑन बजट तो हम ये कोशिश करते थे कुछ ऐसे एवेन्यूज को यूज करें जो हमें कॉस्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल, बट उसका इम्पैक्ट कस्टमर तक। कोलैबोरेशंस हो गई, कोलैबोरेशन में ये है कि कुछ अलायंसेस हो गई। हम अगर किसी के साथ कुछ डील करते हैं, उसको बोलते हैं कि यार आप हमारी मार्केटिंग बजट आप स्पेंड करो, यू नो, तो इट्स अ वे ऑफ डूइंग इट स्मार्टली एंड क्रिएटिवली। बट होता है एंड ऑफ द डे कि आप ज्यादा इनसाइट्स क्रिएट कर रहे होते हो rather than spending that money. So basically using others platform for yourself. Exactly. This is the way of doing it. I think AirSial ने बड़े effectively ये चीज़ करी है कि I think in the last 3+ years or so multiple collaborations हुई हैं जिसके basis के ऊपर बहुत बड़े बड़े brands दोनों तरफ उन्होंने collaborate किया. So you provided them with airline के अंदर experience या sampling वाला perspective भी, and they got mileage out of I would say उनके जो digital platforms या उनके जहाँ पे उन्होंने उसको push करना था different elements. So I think collaboration for a low budget I would say marketing budget is the perfect way to go. कि यार आप collaborations are one of the things. दूसरी चीज़ ये जो आपने बताई कि यार insight based detail उसके साथ आप creative बनाए, relevant and to the point content जो बिल्कुल ना दिल पे जाके बस आपने अचीव कर लेना है वो। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, if you don't mind. एयरलाइन को एक कन्वेंशनल तरीके से देखा जाता है पाकिस्तान में खासतौर पे, I'm not talking about outsiders. तो एवरीबडी डील्स इन अ वे के कन्वेंशनल एक एयरलाइन एक ऑपरेशन चल रहा है एंड आपने सीट्स भरनी है। बिल्कुल। दुनिया में क्या होता है बड़े कैरियर्स में कि कुछ एंसिलरीज होते हैं, बिकॉज यू डोंट ओनली अर्न फ्रॉम योर टिकट, दैट इज नॉट द ओनली वे टू अर्न, बिकॉज अगर आप सिर्फ टिकट से अर्न करोगे तो यू कांट बी दैट प्रॉफिटेबल या फॉर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्रॉफिटेबल एट ऑल। बिल्कुल। आपने देखा होगा एमिरेट्स हॉलीडेज, फ्लाई दुबई होटल्स दे रहा है अपनी वेबसाइट पे, तो वो सारा अर्निंग चंक है। खाली टिकट से आप चल ही नहीं सकते, बिकॉज वो एक आप स्टैग्नेंट रहोगे जितना ब्रेक इवन पर रहोगे, व्हाटएवर जो कैलकुलेशन है। बिल्कुल। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कमर्शियल ब्रांड्स को भी कि एयरलाइन को एज अ मीडियम ट्रीट करें। इट्स अ मीडियम। एग्जैक्टली। आपने एक जमाने में मॉल में एक्टिवेशन स्टार्ट हुई थी, लोगों ने कहा यार बड़ा अच्छा मीडियम है। सारे मॉल्स में यहाँ पुराने फोरम वगैरह, यू नो, हमारे जमाने के जी पार्क टावर्स, क्या कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, वो सब ऑब्सोलीट हो गए, बट वो वहाँ से स्टार्ट हुआ है सब। तो वो एक मीडियम बना। और बहुत सारी चीजें आपके सामने, सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल मार्केटिंग, SMS, सब कुछ। मेरा सजेशन ये था कि यार एयरलाइन इज ऑल्सो मीडियम, बिकॉज जो ऑडियंस बैठ के जा रही है वो आपकी लॉक्ड ऑडियंस है, उसने आपको देखना ही देखना। पाकिस्तान में फॉर्चुनेट इनफ मेजॉरिटी जो एयरलाइंस हैं उसमें कोई IFE इंटरटेनमेंट नहीं होता, तो दे नॉट, और इतनी लंबी फ्लाइट भी नहीं है कि वो यू नो मिस कर जाएंगे। वो रेलेवेंट ऑडियंस 90 मिनट्स 120 मिनट्स के अंदर अगर आप कुछ दोगे, दे विल सी, उसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो यूज दिस एज अ मीडियम, और जो हमने कोशिश की है करने की पिछले 3 साल में, मल्टीपल ब्रांड्स उसके साथ एसोसिएट हुए एंड द रिजल्ट्स हैव बीन गुड। और अगर इसको एज अ टूल ऐड करेंगे तो आई थिंक बहुत सी चीजें, जैसे आपने कहा कि रिलेटिवली अगर आप आउट ऑफ होम का बजट ले लो या TVC का बजट ले लो, शायद उससे बहुत कम बजट में
एक्चुअल रियलिटी पैसेंजर के साथ आप इंटरेक्ट करो, आपकी ऑडियंस वो है, तो एंगेजमेंट लेवल बहुत बहुत हाई होता है, मतलब रियल टाइम पैसेंजर के साथ इंटरेक्ट करो। एंड एग्जैक्टली जो ऑडियंस होती है दैट इज जो कोर ऑडियंस है 18 से 55-60 इयर्स, दैट्स द एयरलाइन ऑडियंस, और वो सबकी ही ऑडियंस है। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो हाँ हेलो, so last few questions Abid, so we initiated I would say एक नया avenue हमने recently किया था which is future leaders. So what we're doing right now is we're working with different universities across Pakistan. उनके जो students है we're trying to coach them, guide them और उनको हम build करें, क्योंकि हमारे टाइम पे शायद वो हमें उस तरह की काउंसलिंग नहीं थी, but at least we're trying to do this and obviously we're connecting them to senior marketers like yourself as well, कि वो ग्रूम उनको करें और हम उनको गाइड करें। एंड वी ऑल्सो ट्रेन देम ऑन हार्ड स्किल्स, ताकि जब वो इंडस्ट्री में आए तो एटलीस्ट उनका ये ना हो कि इंटर्नशिप राइट का एक्सपोजर वो ऑलरेडी उन्होंने कवर किया होगा। सो एनी टिप्स दैट यू वांट टू गिव टू द फ्यूचर मार्केटर्स, एस्पायरिंग मार्केटर्स इन दिस केस? ऑफ कोर्स जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो स्टार्ट में आपको लगेगा कि शायद आप उस तरह से क्लिक नहीं कर रहे, आपका माइंड एक सर्टन पेस पे चलना शुरू होगा। बट अगर आप you have the hunger to reach that point, एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है माइंड के खुद चीजें क्लिक होना शुरू हो जाती हैं। So wait for that moment and just keep striving hard. और प्लस ये कि जब तक आप अपना 100% नहीं दे दें, कभी चीजें सही होंगी, कभी चीजें नहीं होंगी, बट इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम जब तक आप उसको 100% करने की कोशिश करोगे, एंड एक पैसेज, क्योंकि उसको टाइम चाहिए, यू नीड सम टाइम। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 1 साल हो गया मुझे और मैं उस तरह का मार्केटियर नहीं बन रहा। इट्स अ जर्नी, और वो लर्निंग कब आएगा, उस एक्सपोजर के बाद आप इस पोजीशन में हो गए, आप कहोगे कि यार नाउ आई हैव रीच्ड दैट मोमेंट। तो उससे पहले एम्बैरेस या डिसअपॉइंट नहीं होना, बिकॉज ये हमने चैलेंजेस तो आएंगे, चैलेंजेस अगर शुरू में आ जाए ज्यादा अच्छी बात है, फिर एंड में आदमी सिक्योर हो जाता है। चले परफेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, एनी मैसेज फॉर द BMLH community? You've been one of the oldest. आपके वजह से बिल्कुल you have been on forefront and one of the pioneers of course with BMLH. बात ये है कि मैंने इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं देखा था, and there is no example of such fraternity. हर मीडिया की fraternity होती है, ब्लॉगर्स की fraternity है, हर आदमी ने अपने ग्रुप्स बनाए, बस ये एक इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप जो रेलेवेंट मार्केटियर्स हैं। It's an exceptional thing you're doing. Thank you. Along with Suhaib. Wish you best of luck. और इससे अच्छी बात नहीं होती कि इंटेलेक्चुअल्स जो है ना मिल बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे हैं अपने ऑफिस से बाहर आके कैजुअल एनवायरनमेंट में। आई थिंक दैट्स द बेस्ट। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। इट वाज ग्रेट एक्साइटिंग सेशन विद आबिद, बड़ा आर्ट टू आर्ट, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई हैव नोन आबिद सिंस सो मेनी इयर्स, बट इस तरह एक सिटिंग के अंदर कभी डिस्कशन नहीं हुआ। और मुझे खुद भी बड़ी एक अच्छी लर्निंग रही ऑन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू थिंग्स जो हम सरफेस लेवल पे बात करते हैं, बट आज बड़ा अच्छा टाइम मिला एंड अ ग्रेट लर्निंग फॉर फ्यूचर मार्केटर्स एज वेल। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि यू वांट टू एक्सप्लोर द एविएशन इंडस्ट्री, this is one of the best examples that you can have in the marketing industry. एक बंदा who started his journey from sales coming to aviation industry and has at least launched 2 big brands and now obviously AirSial के पीछे overall marketing efforts के पीछे आबिद ही हैं। So thank you so much Abid. Welcome for your time. It was a pleasure to be here. Thank you for inviting me. Thank you so much. और do subscribe to our channel और like और comment करें अगर आप लोग को आज की एपिसोड पसंद आई है और आबिद भाई के एक्सपीरियंसेस के साथ। Thank you so much. This is your host Taha Khan signing off. Thank you.